कल मैं बस से ट्रैवल कर रहा था और मुझे एक जगह पे पहुंच के कुछ मीटिंग्स थी जिसके लिए मुझे कुछ एक्सेल शीट प्रिपेयर करने थे, कुछ प्रेजेंटेशन बनाने थे। तो मैं बस में बैठा और मैंने मेरे लगेज को सेटल किया, मेरे बैग से लैपटॉप निकाला एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एक्सेल शीट। 5 मिनट के बाद मेरे बाजू वाली सीट पे एक यंग लड़का था, मेरे ख्याल से अराउंड 24-25 साल की एज होगी, आया और बैठा एंड मेरी तरफ देखने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी देर देखने के बाद वो मुझे बोलता है टारगेट्स, एंड मैंने उसको स्माइल करके बोला कि यस बट राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग। तो कुछ डेटास को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ डेटास बना रहा था क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के लिए। सो वो ऑब्जर्व द थिंग्स कि कैसे मैं डेटास को बना रहा हूँ, मैं कैसे पार्ट टेबल पे ले रहा हूँ, मैं कैसे डेटा स्टडी कर रहा हूँ। और थोड़ी देर तक ये सब देखने के बाद ही सेड मी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। टिल द टाइम आई थिंक सो एक हाफ एन आवर हो चुका था और अराउंड 2.30 या 3 आवर्स के आसपास का जर्नी था वो। आधे घंटे के बाद व्हेन ही आस्क्ड मी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो ऑलमोस्ट आई हैव डन विथ माई एक्सेल शीट एंड प्रेजेंटेशन। सो मैंने उसको बोला जस्ट 5 मिनट्स, आई वाइंड अप द थिंग्स, आई कीप माई लैपटॉप शट एंड देन आई सेड पूछो क्या पूछना है। सो ही सेड कि आप अपना वे आउट कैसे फाइंड आउट करते हो फॉर क्लाइंट मीटिंग और लाइफ में। सो आई सेड कि आप क्या करते हो। तो ही सेड कि मैंने बस 2 साल पहले करियर MBA में मार्केटिंग किया एंड जॉइन वन कंपनी फॉर द मार्केटिंग। स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत अच्छे भी थे जब ट्रेनिंग्स चल रहे थे, एंड उसके बाद फिर टारगेट्स आ गए एंड अब टारगेट्स को अचीव करना, तो वे आउट फाइंड आउट नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा है। सो आई सेड कि ओके। सो ही अगेन आस्क्ड कि आप कैसे वे आउट फाइंड आउट करते हो और आप कब से इस फील्ड में हो। सो आई सेड देख मैं 12-13 साल हो गया मुझे ये करते हुए, एंड वे आउट फाइंड आउट करने का 2 ही तरीका होता है, एक नेविगेट करना और दूसरा किसी से पूछ लेना। सो ही सेड कैसे। मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई एड्रेस ढूंढ रहे होते हो तो आपके माइंड में पहला चीज़ वो एड्रेस जब नहीं मिलता है तो क्या करते हो। इसे गूगल मैप निकालता हूँ, गूगल मैप पे डालता हूँ, बता देता है। मैंने बोला अल्टीमेटली यू नेविगेट। हाँ, नेविगेशन। मैंने बोला और उस जगह पे पहुँचने के बाद अगर आपको आसपास में वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है, कभी कभी नेविगेशन गलत हो जाता है, 500-300 मीटर का डिफरेंस हो जाता है, या कोई ऐसी गली या ऐसा कोई रास्ता होता है जहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते हो, आप 1-2 आगे पीछे हो जाता है, तो आप किसी से पूछ लेते हो। सो ही सेड हाँ पूछ लेता हूँ और फाइंड आउट हो जाता है कि कहाँ पर। मैं बोला सेम थिंग आपको यहाँ भी करना है। फर्स्ट नेविगेट योरसेल्फ कि आपको जाना कहाँ है, और जब आपको ये पता चल जाए कि आपको जाना कहाँ है तब अपने आप से पूछिए कि अब कैसे। यस, ये आपने सही बोला। मैंने बोला बस ये 2 चीज़ें कर लो और आपको वे आउट मिल जाएगा, मैं यही करता हूँ। सो ही सेड कि ठीक है, मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो एज 2-2.5 घंटे का जर्नी था, 3 घंटे का, तो मैंने बोला पूछो भाई, वैसे भी काम ख़त्म हो चुका है। सो ही आस्क्ड मी अनदर क्वेश्चन दैट
कि सर मैं अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाता हूँ। मेरे ऑफिस के काम में या मेरे पर्सनल काम में मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूँ, तो मैं अपने पोटेंशियल को कैसे पूरा का पूरा यूज़ करूँ। मैंने बोला ये पोटेंशियल यूज़ करना तो आपके ही हाथ में है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए आपको। 100% पोटेंशियल जिस पर्सन ने आज तक यूज़ किया है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हनुमान जी। सो उसके चेहरे पे एक स्माइल आई। बोला कैसे सर? मैंने बोला भाई रामायण देखी है? तो उन्होंने कहा हाँ देखा है। तो मैंने बोला जब वो श्री राम उनको लंका भेजते हैं कि जाओ पता लगा के आओ कि सीता माता वहाँ पे है या नहीं है तो कौन सी हालत में, और रावण को वॉर्न करके आना। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। यूज हिज पोटेंशियल, और वो पूरा समुद्र क्रॉस करके जाते हैं उड़ते हुए। जिस समुद्र को पार करने के लिए बाकी लोगों के लिए पुल बनाना पड़ता है, उनको उसको क्रॉस कर लेते उड़ते हुए। अंदर जाते हैं, सीता माता से मिलते हैं, पता लग गया सीता माता यही है, ठीक ठाक है, तकलीफ में लेकिन ठीक ठाक है। तो उसने बोला भगवान ने भेजा है मुझे, मेरे मालिक ने भेजा है, तो रावण को ये तो पता चल जाए कि कोई आया था यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंका में उथल पुथल मचा दी। रावण के लोग आए, कुछ लोग हार गए, फिर उनका बेटा आया रावण का, और रावण के बेटे ने उनको पकड़ के हनुमान जी को रावण के सामने खड़ा कर दिया। कुछ बातचीत हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, उसके बाद फाइनली ये बोला गया कि भाई इनकी पूंछ में आग लगा दो। अभी तक तो सिर्फ उथल पुथल मचा रहे थे, अब आग लगाने की बारी आ गई हनुमान जी की पूंछ में। तो कपड़े लाए गए। कपड़ा कहाँ से लाया गया? लंका से। तेल लाया गया। तेल कहाँ से लाया गया? लंका से। माचिस लाई गई आग लगाने के लिए, जो भी चीज लाई गई होगी कहाँ से लाई गई? लंका से। और जली कौन? लंका ही। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, और रावण को ये दिखा दिया कि भाई देखो मैं आया था, ये करके गया हूँ, वो आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। सो जब आपकी कंपनी आपको जो रिसोर्सेस अवेलेबल करके देती है, उस रिसोर्सेस का आपको फुल्ली यूटिलाइजेशन करना है, और वहां से आपको आपका पोटेंशियल निकालना है। सो जब आप वहां से भी पोटेंशियल अपना निकाल के लाओगे, सो कंपनी ऑल्सो कम टू नो दैट कि हाँ, हम जब इसको ये रिसोर्सेस अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, तो उस रिसोर्सेस में अगर ये ऐसा काम कर रहा है तो शायद हम इसको ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल करके देंगे तो ये बेटर वे में काम कर पाएगा। सो ये सुनने के बाद ही आस्क मी अनदर क्वेश्चन कि सर आप कैसे ढूंढते हो आपके पोटेंशियल क्लाइंट को, और आप कैसे वर्कआउट करते हो? सो आई सेड कि मेरे एक लीडर है जिन्होंने मुझे समझाया था कि आप अपना काम करते रहो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि बस भाई कुछ नहीं हो रहा है बैठ जाना है। आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा अपना 100% देना है। क्लाइंट विजिट्स करिए, क्लाइंट को मिलिए, मीटिंग्स ये करिए, अपॉइंटमेंट्स लगाइए, अपॉइंटमेंट पे चाहिए। आपने अगर 1 महीने में जितने भी क्लाइंट्स को मिला है, फ़ोन कॉल्स किए हैं, जो भी किया है, इसका आउटपुट 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ऑटोमेटिक आना शुरू होगा। जितना ज़्यादा आपका नाम मार्केट में स्प्रेड होगा, आपके सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी जो भी होगी उससे रिलेटेड जब लोगों को पता चलने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके कॉल्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन सारी चीज़ों को, तो आपको सबऑर्डिनेट्स आपके अपॉइंट करने पड़ेंगे आपके नीचे। सो पेशेंस रखिए, अभी तो 2 ही साल हुआ है मैंने उसको आंसर किया आपको काम करते हुए। एंड डेफिनेटली हम भी यही करते हैं, हम 1 साल पहले जिस लीड के ऊपर वर्कआउट करके छोड़ देते हैं वो लीड 1 साल बाद कन्वर्ट होती है और फाइनल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है कि आप आ जाओ, फाइनल मीटिंग करते हैं एंड विल मूव अहेड विद द प्रोडक्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई सेड कि वर्कआउट करके छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो आज नहीं तो कल कन्वर्ट होगा। एंड फाइनली ही आस्क मी कि सर अगर आपसे कुछ फर्दर गाइडेंस चाहिए तो आपका नंबर मिलेगा। तो बोला भाई गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है और नंबर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बट आई सेड कि काम करना, यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च कर लेना। सो ही सेड सर यू हैव योर चैनल ऑन यूट्यूब। मैं बोला नहीं है नहीं, बट शायद मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे बनाना चाहिए। तो ही सेड कि सर डेफिनेटली आप बनाइए और मैं सर्च करूँगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है लोगों के माइंड में। क्योंकि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, इन सब टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बट ये वीडियोस कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि आप क्लाइंट का अपॉइंटमेंट कैसे जनरेट करें, क्लाइंट के साथ बात कैसे करें। बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे वो आपको कुछ अलग वे आउट में बताएंगे कि ऐसे बात करो, ये आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट दीज आर द ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स नहीं कि झूठ बोल के आप क्लाइंट का अपॉइंटमेंट ले लो और वहाँ पे जाने के बाद फिर हाँ थप्पड़ खाने क्या नौबत आ जाए। आपको कौन से ट्रिक का यूज़ करना है, कब करना है, जब आप फ़ोन कॉल कर रहे हो या जब आप कोल्ड कॉल करते हो, डायरेक्टली आप क्लाइंट का एड्रेस निकालते हो और वहाँ पे पहुँच जाते हो क्लाइंट के पास उसके डोर पे, और सिक्योरिटी वाला बोलता है अपॉइंटमेंट है और आप बोलते हो नहीं है, और ई सेड की अपॉइंटमेंट के बिना अलाउड नहीं है और आपको वहाँ से आना पड़ता है। फिर आप सोचते हो मैं अपना विजिटिंग कार्ड सिक्योरिटी के पास ड्रॉप कर देता हूँ और फिर वो सिक्योरिटी के पास ही पड़ा रहता है, वो कंसर्न पर्सन के पास कभी नहीं जाता। ये मैंने मेरे करियर में देखा हुआ है बहुत सालों के। क्योंकि जब हम बहुत सारे ऐसे विजिटिंग कार्ड सिक्योरिटी गेट्स पे छोड़ के आ जाते हैं और जब फाइनली हमें उस कंपनी में कंसर्न पर्सन का अपॉइंटमेंट मिलता है किसी न किसी तरीके से, तो हम उनसे पूछते हैं कि सर विजिटिंग कार्ड ड्रॉप किया था सिक्योरिटी गेट पे। सो ही सेड नहीं, सिक्योरिटी वाले ने तो दिया ही नहीं मुझे। अब सिक्योरिटी वाला भी क्या करे, वो अगर आपका विजिटिंग कार्ड या हम जैसे बहुत सारे लोग जो अलग अलग कंपनीज में, हो सकता है जिस पर्सन से हम मिलने गए हैं वो भी किसी कंपनी में जाके अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के आ रहा हो किसी और को मिलने के लिए। सो दिस इज़ द चेन, ये सर्कल है। हर एक आदमी एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि ये मिल जाए तो मैं कुछ बिजनेस यहाँ से जनरेट हो जाए। और हर एक चीज़, हर एक लोग एक दूसरे से लिंक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिंक्ड है, दूसरे सर्विस इंडस्ट्री से लिंक्ड है, सर्विस इंडस्ट्री दूसरे किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिंक्ड है। सो ये चीज़ें लिंक हैं और इस पे कैसे काम करना चाहिए। बहुत सारे बैंकर्स होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है MBA के बाद, और बैंक्स में बेचारे सोचते हैं सुबह 9 बजे जाएंगे, 4 बजे बैंक बंद हो जाएगी, 5 बजे घर पे रहेंगे। जब बैंक का जॉब ज्वाइन कर लेते तो पता चलता है बाहर आने का कोई टाइम नहीं है। और यू शुड वर्क टिल 6, 7, 8, पता नहीं कब तक। कासा करूँ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन करूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचूँ। बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड है इन सब चीज़ों में, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ही इज़ डूइंग वेल किसी इंश्योरेंस कंपनी में, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रखी है उसने, फ्लैट खरीद लिए। तो जिनको क्लिक हो जाए, जिनको इस ट्रिक्स के बारे में पता चल जाए, दे विल मूव अहेड। सो व्हाट आई विल डू, मैं अब इसके बाद से एक एक वीडियोस बनाऊंगा और एक एक टॉपिक्स को कवर करूंगा इस वीडियोस में, अपने वीडियोस में। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो इन सब चीज़ों पे तो देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।